पता है कि नहीं? यस सर। नहीं। एडीसी नहीं पता है तो लिख लीजिए एडीसीए। एडीसीए का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो आप कोर्स करने जा रहे हैं एडीसीए, इस एडीसीए का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह आपको, हम लोग अभी कंप्यूटर के इस्तेमाल में एडवांस डिप्लोमा का कोर्स करने जा रहे हैं। इस कोर्स के अंदर जो आपका सिलेबस है वो अभी आप नोट डाउन किए हैं, वो अभी आप देखे हैं, है ना? इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और उसके इतिहास से, यानी ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स हिस्ट्री चैप्टर है जो आप अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को एक्चुअल में हम लोग को पहले ही से जानना चाहिए था। इसमें कंप्यूटर के बेसिक चीजों के बारे में हम जानते हैं। यह टोटल थ्योरेटिकल है ना? इसमें किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिकल सेशन नहीं है। ऑफलाइन क्लास अगर आप लोग करते तो इसमें क्या होता है कि एक दिन हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं और अगले दिन आप लोग को हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल में टाइपिंग वगैरह को, पेंटिंग वगैरह को सिखाने का काम करते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे, आगे जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम लोग जब ऑनलाइन क्लास खुलेगा ऑफलाइन, तो हम लोग वहाँ पे इसका थ्योरी में हम लोग टाइपिंग वगैरह को एक्स्ट्रा टाइम देके सिखा दिया जाएगा आप लोग को, है ना? फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस कंप्यूटर का क्या काम होता है और किस काम में किस कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर की भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है ना? उस भाषा का हम लोग किस किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर का जो भाषा है उसको हम लोग सॉरी, जो बाइनरी नंबर है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग वायरस क्या है, एंटीवायरस क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। अलग, कीबोर्ड अलग, माउस अलग, तो कैसे उसको असेंबल किया जाएगा, ये सब चीज हम लोग जानेंगे पहले चैप्टर के अंदर। दूस, दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर है, इसके अंदर दो चीजों को हम लोग को पढ़ना है, एक एमएस डॉस के बारे में और एक एमएस विंडोज के बारे में। इसके बेसिक चीजों के बारे में तो हम लोग फंडामेंटल में ही जान जाएंगे, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड सेटिंग्स को कैसे किया जाए, यह चीज हम लोग जानने का काम करते हैं कि कंप्यूटर में सेटिंग का काम कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में सेटिंग कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, कोई कर्सर चेंज कर दिया हमारा तो कैसे चेंज करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग नए वाले वर्जन पुराने वाले वर्जन को भी, जो सी यू आई होता है एक, आप लोग को आगे बताएंगे कि सी यू आई और जी यू आई क्या होता है। तो सी यू आई का एग्जाम्पल है डॉस, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जी यू आई का एग्जाम्पल है एम एस विंडोज। जो आजकल लैपटॉप वगैरह अगर आप खरीदते हैं तो दुकान से, तो वो विंडोज 7 या विंडोज 10 आपको मिलता है। तो विंडोज 10 वाला हम लोग भी पोर्शन को पढ़ेंगे कि उसमें कैसे कैसे हम लोग विंडोज 10 के कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाए। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस का देखिए, ऑफिस के बगल में लिखा हुआ है 13 16 19। ये 13 16 19 वर्जन का नाम है। वर्जन मतलब होता है, अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा आप लोग। कोई भी चीज बीच में अगर समझ में नहीं आती है तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्क्रीन पर हैंड रेज करने का भी एक ऑप्शन है, वो भी दबा दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको डाउट है। तो ये ऑफिस का जो पैकेज है, ये ऑफिस के पैकेज को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 4 सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ने होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। यह जो चारों चैप्टर, मतलब दुनिया के किसी भी ऑफिस में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो वहां पे यही चारों सॉफ्टवेयर का आपको ज्यादातर इस्तेमाल इस दिया एमएस ऑफिस।
अब MS ऑफिस के अंदर हम लोग यही सब चीजों के बारे में जानने और पढ़ने का काम करते हैं। अब वर्ड में क्या है, कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, तो हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यानी लिखने वाला जो चीज है, एक समझिए कि सादा पेज हमें मिल जाता है जिसपे बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसको MS वर्ड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि उसको कैसे लिखा जाए, कैसे फॉर्मेट किया जाए, कैसे उसको सजाया जाए, वगैरह वगैरह चीजों को। एक्सेल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि यह टेबुलर वर्क, मतलब कैलकुलेशन का वर्क है, कुछ छोटा मोटा अकाउंटिंग का काम है, किसी का अटेंडेंस बनाना है, सैलरी बनाना है, तो हम लोग एक्सेल के अंदर करते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के लिए मैंने जो अभी पहले से ये प्री डिफाइंड टेक्स्ट लिख के रखा हूं, तो इन सब को लिख के रखने रखा हूं, तो मुझे बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं पहले से ही लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये सब आप पावर पॉइंट में बना सकते हैं, है ना। अब जिनको पता नहीं है वो लोग तो बोर्ड पे लिखेंगे लिखेंगे और समझाएंगे, कर कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी तरह MS एक्सेस के अंदर, MS एक्सेस में आप क्या कर सकते हैं कि आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। किसी भी चीज की डेटा एंट्री का काम हो तो आप MS एक्सेस में बड़ी आसानी से एक बड़े अमाउंट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, उसका रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वर्क में यही सब काम करना होता है ना जी, कि हम या तो कोई लेटर वगैरह लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, कोई बुक लिखेंगे, कोई क्वेश्चन पेपर लिखेंगे, या फिर कोई छोटा मोटा अकाउंटिंग का काम करेंगे, या फिर कोई चीज प्रेजेंटेशन बनाएंगे किसी चीज का, या डेटा एंट्री का काम करेंगे। तो ये चारों तरह का जो काम है, इसको हम लोग MS ऑफिस पैकेज के अनुसार डिजाइन किए हुए हैं और MS ऑफिस पैकेज में रखते हैं। उसके बाद में हम लोग इसमें लेटेस्ट वर्जन जो 2019 है वहां तक पढ़ेंगे, देखेंगे कि MS ऑफिस 2019 कैसे काम करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2013 एंड 2019 वर्जन्स। तो उसमें हम लोग अंतर भी देखेंगे। उसके बाद में है इंटरनेट मल्टीमीडिया, चौथा चैप्टर जो आपका है। इसमें हम लोग इंटरनेट से संबंधित चीजों को, मतलब आपके इंटरनेट से संबंधित चीज, जैसे किसी कंप्यूटर में इंटरनेट को कैसे कनेक्ट किया जाए, वाईफाई से, एक ही वाईफाई से बहुत सारे कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे नेटवर्किंग की जाती है, टोपोलॉजी क्या होता है, कितने प्रकार से नेटवर्किंग किया जा सकता है। एक प्रिंटर है और 20 कंप्यूटर है, हम चाहते हैं 20 कंप्यूटर से वो प्रिंटर कनेक्ट हो जाए, तो कैसे कनेक्ट होगा। हम चाहते हैं कि हम अपने, आप इंटरनेट मल्टीमीडिया के अंदर पढ़ेंगे और उसको जानने का काम करेंगे। अगला है हम लोग का टैली। देखिए सबसे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं टैली के अंदर। टैली ERP 9.0 तो हम लोग पढ़ेंगे ही, इसके बगल में आप लिख लीजिए आप लोग टैली प्राइम। तो टैली प्राइम जो है और टैली ERP 9 जो है, जैसे वहां पे 13, 16, 19 वर्जन था, वैसे ही टैली के और उसका वर्जन चेंज करते रहती है। उसमें कुछ नई चीजें ऐड होती हैं, कुछ पुरानी चीजें हटाई जाती हैं जिनका यूज नहीं होता है ज्यादा, तो उसको हम लोग वर्जन बोलते हैं। तो टैली जो है, तो टैली का जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और ये एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो पूरे एशिया महाद्वीप में भारतीय गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो या मतलब कॉमर्स के छात्र हो, तो आपको पता होगा कि टैली का क्या महत्व है। अब तो आजकल हर कोई कंप्यूटर पे अकाउंटिंग का काम कर सकता है, इसलिए टैली सबको जानना जरूरी है। आप छोटा मोटा अपना व्यवसाय करेंगे, या फिर आप कोई चीजों को करते हैं, या किसी और की कंपनी में काम करते हैं, या फिर अपनी ही कोई कंपनी तैयार करते हैं, या कोई छोटा सा भी व्यवसाय करते हैं, तो हिसाब किताब को रखने के लिए या स्टॉक को मैनेज करने के लिए आपको टैली की आवश्यकता होगी। तो टैली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही डीप पढ़ेंगे और प्रोफेशनल लेवल पे टैली पढ़ेंगे। मतलब इसके बाद में दोबारा आपको कभी टैली पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब आते हैं आगे हम लोग DTP। DTP देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिक्स डिजाइनिंग।
डीटीपी मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स। ग्राफिक्स डिजाइनिंग का जो कोर्स होता है, यह आजकल देखिए कुछ भी चीजें जो छपी होती हैं या छपाई होती हैं, जैसे किसी चीज पे लेबल जो छपता है, आजकल कोई भी प्रोडक्ट खरीदिएगा तो उसका ब्रांडिंग होता है ना, उस पे लेबल लगा होता है, उसका नाम लिखा होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके कब बना वगैरह वगैरह, कुछ फोटो कुछ डिजाइन बने होते हैं, तो वो सारी चीजें है। एक टीम होती है ग्राफिक्स डिजाइनिंग की, है ना। तो कुछ भी डिजाइन करने से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो हम लोग सीखेंगे डीटीपी के अंदर। और इसमें 4 सॉफ्टवेयर की मदद से सीखेंगे, पेज मेकर, कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप और फोटो इंप्रेशन की मदद से। ये चारों सॉफ्टवेयर जो है वह डीटीपी के अंदर आता है। और पेज मेकर हो, चाहे वो आपका शादी का कार्ड का छपाई हो, या फिर विजिटिंग कार्ड की छपाई हो, या किसी का फोटो एल्बम बनाना हो, या फिर आपको कोई लोगो तैयार करना हो, या फिर कोई क्वेश्चन पेपर तैयार करना हो, किसी का कोई मैरिज का कार्ड छापना हो, कोई इनविटेशन का कार्ड छापना हो, किसी भी तरह का डिजाइनिंग, किसी के टी शर्ट पे कुछ छापना हो, किसी के शर्ट पे कुछ छापना हो, या फिर कोई डिजाइन, कोई प्रिंट कहीं पे प्रिंट करना हो, तो सब चीज हम लोग डीटीपी के अंदर सीखेंगे और पढ़ेंगे। अगला है वीडियो एडिटिंग ऑन ओबीएस। ओबीएस एक सॉफ्टवेयर है जो वीडियो एडिटिंग करने का काम करती है। इसके ऊपर हम लोग वीडियो एडिट करना सीखेंगे, जैसे शादी के कैसेट वगैरह में वीडियो एडिट होता है, या फिर आप देखते हैं टेलीविजन वगैरह पे वीडियो एडिटिंग जो होता है, वो सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे इसमें। फिर है लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग सीखेंगे सी, सी प्लस प्लस और विजुअल फॉक्स प्रो, है ना। इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, किसी भी काम को करने के लिए आजकल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर वेब पेजेस वगैरह बनाने का काम होता है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी वेबसाइट वगैरह कैसे बनाई जाती है। आजकल हर एक इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ दिखाई देता है, वेबसाइट वगैरह पे दिखाई देता है। तो वेब पेजेस वगैरह कैसे बनाए जाए, वो चीजों को हम लोग सीखेंगे वेब डिजाइनिंग के अंदर। इसमें 2 लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, HTML और CSS। देखिए इसमें HTML ही आपके सिलेबस में है, CSS मैं अपने तरफ से जोड़ दिया हूँ थोड़ा सा। एक्चुअल में HTML सीख करके आप एक अच्छे डिजाइनर नहीं हो सकते हैं वेबसाइट के, तो मैंने CSS उसमें जोड़ दिया है अपने तरफ से, ये एक्स्ट्रा करिकुलम है आपके लिए। और ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता है, वेबसाइट थोड़ा अच्छा होता है, डिजाइनिंग अच्छी होती है वेबसाइट की, तो CSS चूंकि मुझे पता है तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। CSS भी आपको पढ़ा दूंगा, वो एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है। और यहाँ तक पढ़ते पढ़ते हम लोग को 12 से 13 महीना, देखिए पहले चैप्टर से लेकर के और ये दूसरे चैप्टर तक हम लोग को पढ़ते पढ़ते 12 से 13 महीना का समय निकल जाता है ना। तो यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस सिलेबस में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। समझ में आया सिलेबस कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है? दिव्या यस सर, समझ में समझ आया? में आ गया। जी सर, आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे आज शुरुआत किया जाए फंडामेंटल का। जी। चलिए हेडिंग बनाइए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। हेडिंग बना लीजिएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। पहला चैप्टर जो था आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये वाला चैप्टर, ये पहला चैप्टर जो था आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आज हम लोग यही शुरुआत कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। उसमें पहला टॉपिक है यही, व्हाट इज कंप्यूटर। इसको मत लिखिएगा आप लोग, हम बोलते हैं वो लिखिएगा पहले। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हेडिंग बना लीजिए, लिख लिए सब कोई फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर? यस सर। जी। एक नए पेज पर लिख लीजिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और एक एक मिनट लाइन पर रहिएगा आप लोग, एक कॉल आ रहा है, उठाते हैं।
लिख लिए आप लोग? पहला टॉपिक लिख लिए? हेडिंग बना लिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर? बोलिए। जी जी सर। चलिए लिखिए क्वेश्चन करके, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन करके लिखिए, व्हाट इज कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन करके लिखिए, व्हाट इज कंप्यूटर। और इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जरूरी है कि सर आवाज नहीं आ रही है। देते नहीं है। तो ये वर्ड कंप्यूटर आया कहां से? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर वर्ड की शुरू कहां से, ये कंप्यूटर वर्ड को हम लोग लेके आए। तो कंप्यूटर वर्ड जो है वह कंप्यूट नाम के एक अंग्रेजी के वर्ड से मिलके बना है। कंप्यूट जो वर्ड है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, यानी कैलकुलेट करना। किसी भी चीज की गणना करने को हम लोग बोलते हैं कंप्यूट। कैलकुलेट समझते हैं ना, गणना करना। तो गणना करने से बना है कंप्यूट, से बना है कैलकुलेट से बना है कंप्यूट, और कंप्यूट से बना है कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर वर्ड अंग्रेजी के दो शब्दों से, कंप्यूट और ईआर। कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, और ईआर मतलब होता है उस क्रिया को करने वाला, यानी गणना करने वाला। तो कंप्यूटर का मतलब हो गया गणना करने वाला। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है प्ले। प्ले मतलब क्या होता है? प्ले मतलब जानते हैं ना आप लोग? जी। क्या होता है प्ले मतलब? खेलना। खेलना। प्ले मतलब खेलना। तो प्ले से बना है प्लेयर, उसमें ईआर जोड़ देते हैं, खेलने वाला, है ना। उसी तरह रन, रन मतलब क्या होता है? दौड़ना, और रन में ईआर जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है? रनर। रनर। रनर रनर। मतलब दौड़ने वाला। सेम उसी तरह अगर आप बात कीजिए तो बनता है जैसे सिंग। सिंग मतलब गाना, ईआर जोड़ दिए तो सिंगर, यानी गाने वाला, गायक या गायिका। तो ऐसे ही कहता है, आवाज जा रहा है जी? सर रुक रुक के आवाज आ रही है। अभी आवाज ठीक है? जी अभी ठीक है, लेकिन कभी कभी नहीं आ रहा। अभी आवाज ठीक हो गया है अभी? जी जी हाँ सर अब ठीक। सुनाई दे रहा। ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूट के बारे में बता रहा था कि कंप्यूट जो है अंग्रेजी के दो शब्द से मिला है, मिलके बना है, कंप्यूट और ईआर। कंप्यूट का मतलब होता है, कंप्यूट का मतलब होता है क्या, कि आपको किसी भी चीज की गणना करने को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूट करना, है ना। तो कंप्यूट जो है अंग्रेजी के दो वर्ड से मिलके बन गया, एक कंप्यूट और एक ईआर। जैसे सिंग और ईआर सिंगर, प्ले और ईआर प्लेयर, रन और ईआर रनर, ड्राइव और ईआर ड्राइवर, है ना। वैसे ही कंप्यूट और ईआर मिलके बन गया कंप्यूटर। तो हम लोग डेफिनेशन की शुरुआत करते हैं। लिखिए सब कोई, पेन पेपर निकालिए और लिखिए। उसमें व्हाट इज कंप्यूटर के नीचे में लिखिएगा। सुमन बोले, आवाज जा रहा है? सर। लिखिए बउआ, सही कुआ, आवाज जा रही है? जी
लिखिए, द वर्ड कंप्यूटर is the word computer is made up of two English words. The word computer is made up of two English words, compute and er. compute and er. दिक्कत होगा वहां पूछ लीजिएगा फिर से. The word computer is made up of two English words, compute and er. फुल स्टॉप. अब फुल स्टॉप लिख मत दीजिएगा, फुल स्टॉप देना है. फुल स्टॉप. कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट. फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट. कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, यानी गणना करना, है ना. कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट. 10 फुल स्टॉप देकर के लिखिएगा 10, THUS. 10 मतलब होता है इस प्रकार. 10 we can say that 10 we can say that 10 we can say that computer is an electronic device. Thus, we can say that computer is an electronic device. Thus, we can say that computer is an electronic device which is used to calculate. Which is used to calculate. Thus, we can say that computer is an electronic device which is used to calculate. Which is used to calculate. लिख लिए? जी. सुमन लिख लिए? जी. चलिए, तो कंप्यूटर क्या है समझ में आया? जी. जी सर. ने लिखवाया है कि कंप्यूटर एक कंप्यूटर अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलके बना है, कंप्यूट एंड ईआर. कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है हटने वाली चीज नहीं है. ये तो समझ के बोल दे गणना करना है. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणना करने का काम करता है ना. अब थोड़ा सा ये जो डेफिनेशन अभी हम लोग लिखे, ये एकदम बेसिक डेफिनेशन टाइप का था, मतलब एकदम समझिए कि लोअर क्लास के डेफिनेशन की तरह हम लोगों ने लिख लिया. ये तो वर्ड के ऊपर हम लोगों ने एक डेफिनेशन लिख लिया. और पैराग्राफ चेंज करके जो लिखा हुआ है लिखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. अच्छा, कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये बताइए, छोड़िए, पहले ये बताइए कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं.
अपने सुमन, काम को आसान बनाने के लिए। हाँ, अपने काम को आसान बनाने के लिए। और आसान दूसरा बनाने एक के और, लिए। हाँ, दूसरा एक और चीज है कि मान लीजिए कि हम आपको कोई चीज बोले ना, कि कोई काम को, जैसे हम आपको बोल दे कि चल जाइए मीना बाजार, एकदम 5 मिनट में गोली के तरह मीना बाजार जाना है और तुरंत आ जाना है ना। तो हो सकता है कि तेजी में जाइएगा आप, रास्ते में 2-4 जगह पे आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, ठोकर लग जाएगा, गिर जाइएगा, है ना। जब हम लोग तेजी में कोई काम करते हैं तो क्या होता है कि गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। कोई तेजी में मैथ बना के देखिए, गलती होने का संभावना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको प्रोसेस पता है, आपको सब, लेकिन कैलकुलेशन करने में आप गड़बड़ हो जाइएगा। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर किसी भी चीज को बहुत ही तेजी में गणना करने में सक्षम है। वो किसी भी चीज को तीव्र गति से गणना कर सकता है और सही सही गणना कर सकता है ना। कंप्यूटर का ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, किसी के भी काम को करने में वह बहुत ही तीव्र गति से सक्षम है और सही सही करने में सक्षम है। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को आजकल हर काम में हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का। मैनुअल काम पर हम लोग कम, जैसे मान लीजिए कि सब्जी खरीदने गए हम लोग, सब्जी खरीदने वाला से हम लोग प्याज सब खरीद लिए। और अगर हम लोग को हाथ से जोड़ के हिसाब करेगा तो हम लोग उसको कहें ठीक से, फिर अपने मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के जोड़ेंगे कि सही सही जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। लेकिन वही नहीं। चीज अगर वह कैलकुलेटर से जोड़ दे तो हम लोग दोबारा उसको देखेंगे भी नहीं, कहेंगे कि कैलकुलेटर से आया है ना, ठीक है होगा। नहीं समझ। जी समझ गए। कंप्यूटर कभी भी गलत कैलकुलेशन को नहीं करता है ना। कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन करेगा तो वो अक्सर क्या होगा, सही होगा। तो हम लोग कंप्यूटर पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर के बारे में हम लोग लिखते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब होता है पूरा करना, आवर जॉब। आवर जॉब मतलब, अच्छा कंप्यूटर काम किसका करता है, हम ही लोग का काम करता है ना जी। पहले जो काम हम लोग जी करते थे उसको आसान बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का। क्या किताब पहले नहीं लिखी जाती थी, रामायण नहीं लिखा गया है पहले, कि रामायण कंप्यूटर आने के जी। बाद पुराण ये सब। हेलो, सर आपका आवाज कभी तो कभी ब्रेक हो जा रहा है। अच्छा आवाज ब्रेक हो जा रहा है। अच्छा, जी ये मतलब जो हम लोग लिखे हुए हैं, ये जो सारी चीजें किताब लिखी गई हैं, तो क्या यह कंप्यूटर, मुंशी प्रेमचंद्र का हम लोग कहानी पढ़ते हैं, तो क्या यह कंप्यूटर आने के बाद लिखा गया? नहीं सर। नहीं, लिखा जा चुका था, है ना। हम लोग क्या किए कि कंप्यूटर आने पर पहले जो काम करने में हम लोग को घंटों और महीनों या बहुत साल लग जाता था, कंप्यूटर उस काम को बहुत ही आसान कर दिया। अब हम लोग उस काम को बहुत ही जल्दी और तीव्र गति से कर पाने में क्या हो गए हैं, सक्षम हो गए। तो कंप्यूटर हमारे काम को आसान करता है, इसीलिए लिखा गया है विच कैन परफॉर्म आवर जॉब, यानी हमारे काम को विथ ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी तीव्र गति से करता है और शुद्धता के साथ करता है। तो इसको लिख लिया जाए पैराग्राफ चेंज करके, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर के नीचे तक। लिखिए दिव्या, अनी, सुमन, सब कोई लिखिए। जी सर, लिख रहे हैं। जी कोई चीज नहीं पूछ लीजिएगा।
लिख लीजिएगा बुआ लोग तो बोलिएगा। सर हो गया। लिख लिए हैं? हो गया सर। यस सर। ओके। दिव्या लिख लिए हैं? जी। चलिए, तो कहता है कि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये तो बात सब कोई समझ रहा है। अच्छा, एक और चीज आप लोग बताइए, अंग्रेजी तो सब कोई पढ़ते होंगे आप लोग। अंग्रेजी पढ़ते हैं ना जी? जी सर, पूछिए जी ना, ट्राई करें। अच्छा, पूछें। ये सब पढ़ते हैं। पूछना था हमको, ट्रांसलेशन जानना है आप लोग से एगो। बोलिए सर। अच्छा, वो आप लोग सुने हैं ना, ड्राइव और राइड, दूगो अंग्रेजी का वर्ड है। जी। जी। ड्राइव मतलब क्या होता है पता है? चलाना, गाड़ी चलाना। हाँ, गाड़ी चलाना। चलो तो हम तुम्ही से पूछते हैं। सही को बड़ी तेज सर, बोली है। सर साइका है, साइको नहीं है। साइक्वा है? नहीं, साइक्वा, साइका। साइका। साइका, साइका। जी। अच्छा ठीक जी। है, साइका। चलो, साइका तो तुम ही बताओ। या मैं साइकिल चला रही हूँ? आई एम राइडिंग बाईसाइकिल। आई एम राइडिंग बाईसाइकिल। जी। अच्छा, साइकिल मैं चलाना कार राइड चला राइड रही होता हूँ। है। और मैं कार चला रही हूँ। ड्राइव होगा इसमें। तो बोलिए ना, पूरा बताइए। आई एम ड्राइविंग द कार। आई एम ड्राइविंग द कार। अच्छा, और चलिए, मान लीजिए कि इसी चीज को बोला जाए कि मैं एरोप्लेन चला रहा हूँ या चला रही हूँ। सर उड़ाना, सर प्लेन में उड़ाना आएगा ना? वो तो फ्लाई। चलाना। तो अंग्रेजी तो आधा सेंस पे ही बनता है ना। यस सर। सर ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं, अब उड़ाना में क्या होगा? क्या हो गया सुमन? फ्लाई है। हाँ, फ्लाइंग, हाँ नहीं ठीक है। मालूम। आई एम फ्लाइंग एन एरोप्लेन ना। एरोप्लेन। जी। फ्लाइंग एन एरोप्लेन, ठीक है। और मैं कंप्यूटर चला रही हूँ। कंप्यूटर चलाना, सर इसका नहीं मालूम है, लेकिन ये अलग होता है। ऑपरेटिंग होगा। आई एम ऑपरेटिंग द हाँ, कंप्यूटर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई एम ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग, या यस आई एम ऑपरेटिंग अ सर। कंप्यूटर, है ना। यस सर। तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि कंप्यूटर चलाने की अंग्रेजी होती है ऑपरेट, है ना। जैसे अलग अलग चीजों को चलाने की, यही सब ट्रांसलेशन पूछने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग को समझा सकूं कि चलाने की अंग्रेजी, अलग अलग चीजों को चलाने की अंग्रेजी सेंस के अनुसार बदल जाती है ना, वस्तु के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि आप कोई साइकिल चला रहे हैं तो अलग अंग्रेजी आएगी, मोटरसाइकिल पे अलग अंग्रेजी आती है, कार पे अलग अंग्रेजी आती है, एरोप्लेन चलाने की अलग अंग्रेजी हो जाती है। उसी प्रकार कंप्यूटर चलाने की भी अलग अंग्रेजी हो जाती है। कंप्यूटर चलाने की अंग्रेजी हो जाती है ऑपरेटिंग, है ना। तो कंप्यूटर को हम लोग ड्राइव नहीं करते हैं, कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। मशीन है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको ऑपरेट किया जाता है। निर्देश मतलब क्या होते हैं? जिसको आप कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर से जिसको ऑपरेट करते हैं। बिना सॉफ्टवेयर, बिना प्रोग्राम का आप कोई कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे मोबाइल में आपके मान लीजिए कि फेसबुक नहीं हो। फेसबुक क्या है? एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है ना। तो ये अगर फेसबुक नहीं हो तो आप फेसबुक नहीं चला सकते हैं। जैसे मेरे मोबाइल में या मेरे लैपटॉप में अगर ये टीचमेंट का ऐप नहीं होगा तो आपको मैं लाइव क्लास नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो हर एक काम को करने के लिए अलग अलग जो एप्लीकेशन और या सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उसी के अनुसार उस कंप्यूटर को या उस मशीन को आप चला सकते हैं। अगर वो ऑपरेट सिस्टम नहीं हो, वह प्रोग्राम नहीं हो, या वह सॉफ्टवेयर नहीं हो, तो वह मशीन चलेगा ही नहीं।
तो कहता है कि कंप्यूटर भी एक उसी प्रकार का मशीन है जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अधीन चलता है, और ये जो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर होते हैं दैट आर स्टोर्ड इन इट्स ऑन मेमोरी, वह कंप्यूटर की ही मेमोरी में स्टोर किए गए होते हैं, रखे गए होते हैं। ये और वही सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर को चलाता है, और वो सॉफ्टवेयर हम लोग डालते हैं तो का जो मेमोरी है, जो जहाँ जैसे हार्ड डिस्क कंप्यूटर का एक मेमोरी है, उसी हार्ड डिस्क में सारा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रहता है, और उसी सॉफ्टवेयर के आधार पर वह पूरा मशीन चलती है। जिस प्रकार की भी मशीन हो, उसी के आधार पे वो क्या करती है, चलने का काम करती है। तो कहता है कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो चलता है सॉफ्टवेयर्स के अधीन, सॉफ्टवेयर्स के नियंत्रण में चलने का काम करती है, और यह जो सॉफ्टवेयर है वो उसी की मेमोरी में इंस्टॉल किया गया होता है। अच्छा, कंप्यूटर का जो बेसिक काम है, देखिए कंप्यूटर का क्या काम है। कंप्यूटर का 3 काम है। एक, यूजर, यूजर मतलब हम लोग, जो हम लोग हैं वो क्या है जी, यूजर हैं। तो यूजर से डेटा को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है, और उसको आउटपुट देने का काम करता है। जैसे मैंने कंप्यूटर को बोला कि बताइए कंप्यूटर में होता है 100 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 100 गुना 5 हमने कंप्यूटर में इंटर किया ना, तो डालने का जो काम किया दैट इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर में कुछ भी जो हम लोग इंटर करते हैं या डालते हैं वो उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। तो कहता है कि कंप्यूटर डेटा को, और जो डाला जाता है उसको बोला गया है डेटा। तो डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है प्रोसेस करना। तो उसको प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन यानी सूचना के रूप में बदलने का काम करता है। तो कंप्यूटर जो है 3 चरण में काम करता है। सबसे पहले यूजर से लेगा कि आपको क्या काम करना है। आप कंप्यूटर को कुछ ना कुछ वर्क बताएंगे ना जी, तो कंप्यूटर को जो वर्क बताएंगे उसको बोलेंगे डेटा, और डेटा को इंटर किया जाता है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले डेटा इंटर होगा, उसके बाद में वो कन्वर्ट होगा, मैनिपुलेट होगा। कंप्यूटर उस पे जो काम करना है करेगा। जैसे हमने 100 गुना 5 कंप्यूटर को बोला करने के लिए, तो कंप्यूटर 100 इंटू 5 करके बताएगा, करेगा। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी उसकी जो है, उसका जो प्रोसेसर है, उसका जो ब्रेन लगा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, वह ब्रेन उस काम को करने का काम करेगा, और उसको तब बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंफॉर्मेशन के रूप में, यानी सूचना के रूप में बदलने का काम करेगा। तब ना वो आपको 500 देगा। तो 100 इंटू 5 कहलाएगा डेटा, और 500 जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर का मुख्य काम क्या है कि डेटा को लेना और उसको इंफॉर्मेशन में बदल देना। तो वही चीज लिखा हुआ है, इट कैन एक्सेप्ट डेटा, यह डेटा को एक्सेप्ट करता है, मैनिपुलेट देम यानी उसको प्रोसेस करता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन, और उसको सूचना के रूप में बदलने का काम करता है। इट कैन ऑल्सो स्टोर डेटा ऑब्लिक इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज। कहता है यह डेटा और इंफॉर्मेशन को भविष्य के इस्तेमाल के लिए भी रखने का काम करता है। यानी आप इस डेटा को, कंप्यूटर जो है वह स्टोर कर लेता है अपने मेमोरी में, ताकि दोबारा भविष्य में अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो वह आप इस्तेमाल कर सके। इसके लिए इसको स्टोर करने का भी काम करता है। कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में जाने, आज जाने कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे शुरुआत करेंगे और पढ़ेंगे हम लोग। आज रहने दिया जाए, बहुत पढ़ लिए हम लोग आज। क्या समझ में आया ना जी? जी सर। यस सर। आज रहने दिया जाए, कल हम लोग फिर आगे शुरुआत किया जाएगा, है ना। चलिए, बहुत आप लोग भी समय दिए। रेगुलर रहिएगा, 9 बजे जुड़ जाइएगा आप लोग ना, तो एकदम टाइम पर हम शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। चलिए, गुड डे आप लोग को। जाइए अब दिन भर आप लोग। और भी क्लास है क्या आप लोग का ऑनलाइन? यस जी। चलिए, एंजॉय कीजिए आप लोग। अभी तो घरे में ठंडा का समय है,
रह के आप लोग पढ़ ले रहे हैं, सबसे बढ़िया बात है। सर ऑफलाइन कब से चलेगा? ऑफलाइन देखिए, जैसे ही गाइडलाइन खत्म हो जाएगा वैसे ही ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, है ना। और कितना भी है तो ऑनलाइन ऑनलाइन है, ऑफलाइन पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट